खबर शामिल करते हैं कोयटा से। कोयटा गवादर लसबेला लेवी स्पोर्ट्स को महकमा पुलिस के हवाले कर दिया गया। तीनों अजला के लेवी एहलकार मुतलका ज़िले के SSP और SP की निगरानी में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। गवर्नमेंट बलोचिस्तान ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जी नाज़रीन, आपको बताने चले ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से नाजायज़ तजावीज़ात के खिलाफ दुकानदारों को वार्निंग कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक ने कहा कि तजावीज़ात ना उठाए गए तो उनके खिलाफ बिलइम्तियाज़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। नाजायज़ तजावीज़ात हटाने में ऑपरेशन की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ इकबाल करेंगे। किसी किस्म के नाजायज़ तजावीज़ात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। ज़िला भर को साफ़ सुथरा बनाना मेरी अवलीन तरजीह है। असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ इकबाल ने कहा कि दुकानदारों को बाज़ाब्ता नोटिस जारी होने के बाद आज शाम तक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के मुताबिक शहरियों की गुजरगाहों को क्लियर कराया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजाहिद गाजर, KC न्यूज़ फाजिलपुर से। आगाह करते हैं आपको कोछुट्टा से। असिस्टेंट कमिश्नर का सहूलत बाजार का दौरा, मास्क का इस्तेमाल ना करने वालों को नकद जुर्माने। तफसील के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद चांडिया ने सहूलत बाजार कोछुट्टा का दौरा किया। इस मौका पर SOPs पर अमल ना करने और मास्क का इस्तेमाल ना करने वालों पर नकद जुर्माने आयद किए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद चांडिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हुकूमती SOPs पर हर हालत में अमल दरामद कराना है। इसमें हम सबको फ़ायदा है। मज़ीद उन्होंने कहा कि आटा कंट्रोल रेट पर मुआफ़िर मिकदार में मौजूद है, जबकि खुर्दनोश अशिया को भी सहूलत बाज़ारों में कंट्रोल रेट पर फ़रोख्त की जा रही हैं। जी नाज़रीन, आगाह करते हैं आपको तुरबत से। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तुरबत ने अफसर समेत शहर में सफाई और कुत्ता मार मुहिम शुरू कर दी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तुरबत की जानिब से चीफ ऑफिसर तुरबत अफजल शहजाद की ज़ेरे निगरानी अफसर समेत शहर के अंदर सफाई मुहिम शुरू कर दी, जिसके तहत कॉरपोरेशन की हदूद में टीमें तरतीब देकर इनको सफाई का टास्क दिया गया। इस तरह अवामी शिकायत की रोशनी में चीफ ऑफिसर तुरबत की हदायत पर शहर के अंदर 3 रोज़ा कुत्ता मार मुहिम जुमेरात को शुरू कर दी गई। मुहिम के दौरान शहर की हदूद में आवारा और पागल कुत्तों को हलाक किया जाएगा। इस सिलसिले में अवामी हलकों ने चीफ ऑफिसर से शहर के अंदर आवारा कुत्तों की शिकायत की थी, जिस पर फौरी अमल करते हुए 3 रोज़ा कुत्ता मार मुहिम शुरू कर दी गई। चीफ ऑफिसर तुरबत ने कुत्ता मार मुहिम के लिए टीमें तश्कील देकर इनको ज़रूरी चीज़ें मुहैया की। 3 दिनों के अंदर अवामी शिकायत दूर करने की हदायत के अलावा अजीम शाही तंबे गुज़श्ता कई सालों से सेवरेज सिस्टम की खराबी दूर करने के लिए एक वफ़द ने चीफ ऑफिसर तुरबत से इनके दफ्तर में मुलाकात की, जिस पर फौरी एक्शन लेते हुए उन्होंने वहां जाकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। सेवरेज सिस्टम की फौरी बहाली के लिए 4 कुएं की मंजूरी दी। रिपोर्ट कर रहे हैं शुएब गनी, क्लाथ की KC न्यूज़। जी नाज़रीन, आपको बताते चले राजनपुर से DPO राजनपुर की हदायत पर DSP सरकर रुझान की क़यादत और SHO रुझान अख्तर खान हजबानी की निगरानी में तहसील रुझान में जुर्म के खात्मे और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी। तफसीलात के मुताबिक मुखबर की इतला पर पुलिस की कार्रवाई देसी शराब की 3 केन बरामद। 3 मुलजमान मसमियान हामिद वल्द कामिल कौम शाह सकना मीरापुर से 20 लीटर देसी शराब, मोहम्मद इस्माइल वल्द बहादुर कौम जमकानी सकना मीरापुर से 18 लीटर, जबकि खादिम हुसैन वल्द सितम खान कौम जमकानी सकना मीरापुर झंडी 25 लीटर देसी शराब बरामद करके मुलजमान को गिरफ्तार करके मुलजमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बख्शासी, KC न्यूज़ राजनपुर से। जी नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। बहावल नगर थाना मदरसा की हदूद में जराइम पेशा अनासिर की मेहनत कश पर फायरिंग, मेहनत कश शदीद ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल। तफसीलात के मुताबिक बहावल नगर थाना मदरसा की हदूद में दहशत की अलामत खादिम उर्फ खादी वल्द नियाज कौम लखों का आज़म वल्द नियाज कौम लखों का जोया ने अपने साथियों के हमरा मेहनत कश रफ़ीक वल्द सतार कौम नहाल का जोया, जो कि अपनी बीवी के हमरा रिश्तेदारों की फौतगी पर जा रहा था। जराइम पेशा नासिर ने रास्ते में मेहनत कश को रोक कर कहा, तुमने हमारी मुखबरी की है, आज तुमको जान से मार देंगे। अचानक ही मुलजमान की जानिब से फायरिंग शुरू हो गई, जिसके नतीजे में रफ़ीक शदीद ज़ख्मी हो गया।
मुलजमान असला लहराते हुए फरार हो गए। पुलिस थाने मदरसा फायरिंग से जख्मी होने वाले मोहम्मद रफ़ीक को अस्पताल मुंतकिल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं खिजर हुसैन क्रीमी, केसी न्यूज़, बहावलनगर से। आगाह करते हैं आपको नौशहर फिरोज से डिप्टी कमिश्नर नौशहर फिरोज कैप्टन रिटायर्ड बिलाल शाहिद राव की ज़ेर सदारत उलमा इकराम का एक इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्कद हुआ। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद अमार हुसैन, जमीयत उलमा इस्लाम के ज़िले अमीर अब्दुर्रहमान डंगराज, शिया उलमा कौंसिल के रहनुमाओं के अलावा पुलिस, रेवेन्यू और दीगर महकमों के अफसरान मौजूद थे। इस मौका पर अपने खिताब में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, हम सबको मिलकर इसकी तरक्की और अमन व अमान की बहाली में अपना किरदार अदा करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि उलमा इकराम ने कोरोना की गुज़श्ता लहर में इंतज़ामिया के साथ भरपूर ताउन किया था, जबकि कोरोना की मौजूदगी दूसरी लहर में भी उलमा इकराम आम शहरियों को कोरोना से बचाव के एहतियाती तदाबीर के मुतालिक आगाही फराहम करें। उन्होंने कहा कि जुम्मे के खुतबे में शहरियों को कोरोना से बचाव के मुतालिक आगाही फराहम करें। उन्होंने कहा कि तमाम शहरी उलमा इकराम मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद कहा कि उलमा इकराम अपने अपने इलाकों में मुल्की सलामती को दरपेश ख़तरात को कम करने में अपना किरदार अदा करें। अपने इलाके में होने वाली किसी भी किस्म की मशकूक सरगर्मी की फौरी रिपोर्ट दें। मुल्की हालात से आवाम को भी आगाही फराहम करें। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी अदारों के एहलकारों की जान की कुर्बानी से मुल्क में अमन व अमान कायम हुआ है, अब इसे अब बामी आमाहंगी से कायम रखना है। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर के सानिया शहदा के लोगों को हम कभी नहीं भूलेंगे, जान चाहे किसकी भी हो वो बहुत कीमती है। उन्होंने कहा कि कुछ शरपसंद अनासिर सोशल मीडिया के ज़रिए शर्मंगेज़ी फैलाने की कोशिश करते हैं, इनके खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। इजलास के इख्तिताम पर शहदाए 16 दिसंबर और मुल्क की तरक्की के लिए मुश्तरका दुआ की गई। इजलास के इख्तिताम पर मुख्तलिफ मुकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम ने ज़िला इंतज़ामिया को अपने भरपूर तामुन का यकीन दिलाया और कहा कि ये मुल्क सबका है, हम सबको मसल की तफरीक़े से बालातर होकर मुल्क की तरक्की और अमन व अमान में अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, केसी न्यूज़ मिठियानी से। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें राजनपुर से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की तकरीब हलफ बिरादरी मुनक्कद की गई। डिस्ट्रिक्ट सदर प्रेस क्लब राजनपुर शहजाद मंसूर और जनरल सेक्रेटरी राव सलीम रज़ा, नायब सदर आसिम चौधरी मुंतखब हुए। नौ मुंतखब मेंबरान को MPA सरदार फारूक अमानुल्लाह खान दर्शिक ने ओहदे का हलफ उठवाया। तकरीब में ज़िला भर के तमाम सहाफ़ी, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार उमर फारूक खान बुजदार, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आसिफ इकबाल, सुबह महास राकिस्तान से ख्वाजा गुलाम फरीद कुरेजो, उलमा इकराम SHO सिटी डॉक्टर्स ने शिरकत की। इस मौका पर सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब राजनपुर और शहजाद मंसूर ने कहा कि ज़िले के सहाफ़ियों को साथ लेकर चलेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजाहिद गाजर, केसी न्यूज़ फाजिलपुर से। आगाह करते हैं आपको गुज़श्ता रोज़ राजनपुर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब राजनपुर की तकरीब हलफ बिरादरी अवार्ड का प्रोग्राम मुनक्कद कराया गया, जिसमें ज़िला भर के सहाफ़ियों को दावत दी गई। ज़िला भर के सहाफ़ियों को मस्बत सहाफ़त करने पर शील्ड और तारीफ़ी सनद तकसीम किए गए। इस मौका पर नुमाइंदा केसी न्यूज़ मुजाहिद गाजर को मस्बत सहाफ़त करने पर इन्हें तारीफ़ी सनद से नवाजा गया। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर शहजाद मंसूर ने कहा कि सहाफ़ियों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फॉर्म पर आवाज़ बुलंद करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं मुजाहिद गाजर, केसी न्यूज़ फाजिलपुर से। नाज़रीन, आपको बताते चलने डेरा गाजी खान से थाना दरम्हा पुलिस की अलग अलग कार्रवाई, 2 किस्म मुजरमान इश्तिहारी समेत मुलजिम से नाजायज़ असला बरामद, मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना दरम्हा इरफान इफ्तिखार खान ने बताया कि थाना दरम्हा पुलिस ने अलग अलग कार्रवाइयाँ करके 2 मुजरमान इश्तिहारी अल्लाह डिवाया वल्द रहीम बख्श कौम जत्तुई और मोहम्मद अयूब वल जंद वल्द कौम खतरा को गिरफ्तार कर लिया। SHO ने बताया कि मुजरिम इश्तिहारी अल्लाह डिवाया अरसे 10 साल से मफरूर था, जबकि मोहम्मद अयूब 3 साल से मफरूर था। इस तरह एक और कार्रवाई में मुलजिम मोहम्मद हनीफ वल्द अब्दुल अजीज़ से नाजायज़ असला बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया।
SHO थाने द्रम्हा इरफान इफ्तिखार का कहना था कि DPO उमर सईद मलिक की हदायत पर मुजरमान इश्तिहारियों और नाजायज़ असला रखने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम जारी है। थाना द्रम्हा पुलिस की भरपूर काविशों से जराइम पेशा अनासर के मसमूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं हमजा हमीद KC न्यूज़ गाजी खान से। खबर शामिल करते हैं घारों से। घारों गुलाई के करीब ऑयल टैंकर और सुजुकी की पिकअप में खतरनाक एक्सीडेंट के नतीजे में 5 जांबाग और शदीद जख्मी हुए, जिनको रूरल हेल्थ सेंटर घारू लाया गया। वहां से शदीद जख्मियों को कराची रेफर कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक धापची गरीब आबाद मार्केट में काम करने वाले फैक्ट्रियों के मजदूर छुट्टियों पर अपने गांव उमरकोट जा रहे थे कि घारू गुलाई के मुकाम पर हादसे का शिकार हुए। हादसे का शिकार होने वाले बिहल कौम से ताल्लुक़ रखते थे। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद चांडियो KC न्यूज़ घारू से। मौसम का हाल जानते हैं। अगले कुछ दिनों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। इस दौरान मुल्क के शुमाली और वस्ती और मगरबी इलाकों में शदीद सर्दी पड़ने का इम्कान है। इस दौरान पंजाब और सिंध के शुमाली इलाकों में कोहरा भी पड़ सकता है, जबकि कुछ इलाकों में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान हफ्ते को पंजाब के कुछ जनूबी और जनूब मशरकी इलाकों में धुंध भी बन सकती है। दिसंबर के आखिरी दिनों तक धुंध का सिलसिला दोबारा शुरू हो सकता है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें KC न्यूज़।